परमेश्वर के दैनिक वचन। अब क्या तू सचमुच में जान गया कि तू क्यों मुझ पर विश्वास करता है? क्या तू सचमुच में मेरे कार्य के उद्देश्य और महत्व को जानता है? क्या तू सचमुच में अपने कर्तव्य को जानता है? क्या तू सचमुच में मेरी गवाही को जानता है? यदि तू मात्र मुझ में विश्वास करता है, फिर भी न तो मेरी महिमा और न ही मेरी गवाही तुझमें देखी जा सकती है। उस दशा में मैंने तुझे बहुत पहले ही फेंक दिया है। जहां तक उनकी बात है जो सब कुछ जानते हैं, वे मेरी आंखों में ढेर सारे कांटों के समान हैं और मेरे घराने में वे केवल ठोकर खाने की बाधाएं हैं। वे जंगली घास पात हैं जिन्हें मेरे कार्य से पूरी तरह हटा देना चाहिए, जो किसी भी काम के नहीं हैं और जिसमें कोई वजन नहीं है। मैंने लंबे समय से उनसे घृणा की है। उनके लिए जिनके पास गवाही नहीं है, मेरा क्रोध सर्वदा उन पर बना रहेगा और मेरी लाठी कभी उन पर से नहीं हटेगी। मैंने बहुत पहले से ही उन्हें उस दुष्ट के हाथों में दे दिया है और उनके पास मेरा कोई अनुग्रह नहीं है। उस दिन उनका दंड मूर्ख स्त्रियों के दंड से कहीं ज्यादा पीड़ादायक होगा। अब मैं अपने कर्तव्य को निभाने का काम कर रहा हूं। मैं उन जंगली घास पात के साथ सारे गेहूं को गठरी में बांधूंगा। अब यह मेरा कार्य है। जब हटा देने का मेरा समय आएगा, तब इन जंगली घास पात को हटाया जाएगा। तब गेहूं के दानों को भंडार गृह में इकट्ठा किया जाएगा और जिन जंगली घास पात को हटाया गया है, उन्हें जलाकर राख करने के लिए आग में डाल दिया जाएगा। अब मेरा कार्य मात्र सभी मनुष्यों को एक गठरी में बांधना है, अर्थात पूरी तरह उन पर विजयी होना है। तब सभी मनुष्यों के अंत को प्रकट करने के लिए मैं हटाना शुरू करूंगा। अतः तुझे जानना ही होगा कि अब तू मुझे कैसे संतुष्ट कर सकता है और तुझे किस तरह मेरे प्रति विश्वास में सही पथ पर आना होगा। जो मैं खोजता हूं वह इस समय तेरी निष्ठा और आज्ञाकारिता है और तेरा प्रेम और गवाही है। यद्यपि इस समय तू नहीं समझता है कि गवाही क्या है या प्रेम क्या है, फिर भी तुझे अपना सब कुछ मेरे पास लाना चाहिए और जो एकमात्र खजाना तेरे पास है, उसे मुझे सौंप दो, तेरी निष्ठा और आज्ञाकारिता। तुझे जानना चाहिए कि मेरे द्वारा शैतान को हराने की गवाही मनुष्य की निष्ठा और आज्ञाकारिता में निहित है, जैसे यह मनुष्य के ऊपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही है। मेरे प्रति तेरे विश्वास का कर्तव्य है कि तू मेरी गवाही दे, मेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहे, किसी और के प्रति नहीं, और अंत तक आज्ञाकारी बना रहे। इससे पहले कि मैं अपने कार्य का अगला चरण आरंभ करूं, तू मेरी गवाही कैसे देगा? तू मेरे प्रति निष्ठावान और विश्वास योग्य कैसे बना रहेगा? क्या तू अपनी सारी निष्ठा अपने कार्य के लिए समर्पित करता है या यूं ही हिम्मत हार जाएगा? क्या तू उसके बजाय मेरे प्रत्येक आयोजनों के अधीन होगा, चाहे मृत्यु हो या विनाश, या मेरी ताड़ना से बचने के लिए
दूर भाग जाएगा। मैं तेरी ताड़ना करता हूं ताकि तू मेरी गवाही देगा और मेरे प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी होगा। साथ ही ताड़ना वर्तमान में मेरे कार्य के अगले कदम को प्रकट करने के लिए है और उस कार्य के निर्बाध प्रगति की अनुमति देने के लिए है। अतः मैं तुझे समझाता हूं कि तू बुद्धिमान हो जा और अपने जीवन या अपने अस्तित्व के महत्व के साथ ऐसा व्यवहार न कर कि मानो कोई बेकार रेत हो। क्या तू स्पष्टता से जान सकता है कि मेरा आने वाला काम क्या होगा? क्या तू जानता है कि आने वाले दिनों में मैं कैसे काम करूंगा और मेरा कार्य कैसे प्रकट होगा? तुझे मेरे कार्य के प्रति अपने अनुभव का महत्व जानना चाहिए और उससे बढ़कर मेरे प्रति अपने विश्वास का महत्व जानना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया है। तेरी कल्पना के अनुसार मैं बीच में कैसे हिम्मत हार सकता हूं? मैंने ऐसा विस्तृत काम किया है, मैं इसे कैसे नष्ट कर सकता हूं? वास्तव में मैं इस युग को समाप्त करने आया हूं। यह सही है, परंतु इसके अतिरिक्त तुझे जानना होगा कि मैं एक नए युग का आरंभ करने वाला हूं। एक नया कार्य आरंभ करने के लिए और सबसे बढ़कर राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए। अतः तुझे जानना चाहिए कि अब यह कार्य केवल एक युग का आरंभ के लिए है और सुसमाचार को फैलाने की नींव डालने और आने वाले समय में उस युग को समाप्त करने के लिए है। मेरा कार्य उतना सरल नहीं है जितना तू समझता है और न ही बेकार और अर्थहीन है जैसा शायद तू विश्वास करता है। इसलिए पहले की तरह मैं तुझसे कहता हूं, तुझे मेरे कार्य के लिए अपना जीवन देना ही होगा और उसके अतिरिक्त तुझे मेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करना ही होगा और कि तू जो मेरी गवाही दे रहा है उसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है और फिर भी उससे अधिक मैंने तेरे लिए लालसा की है कि तू मेरे सुसमाचार को फैलाए। तुझे समझना ही होगा कि मेरे हृदय में क्या है।